यहां पंचायत चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा हो रही है। कई जगहों पर नामांकन के दौरान बमबाजी हुई। कहीं पर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो कहीं टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। कल मुर्शिदाबाद में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पिटाई के बाद हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर जहां बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है तो वहीं ममता बनर्जी बीजेपी पर पलटवार कर रही हैं। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आज हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना के भांगर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अब एक्शन का वक्त हो गया है। उधर हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं, जो एक बड़ा झटका ममता बनर्जी की सरकार पर। तो बंगाल हिंसा पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला सामने आया है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया पर इससे असर पड़ रहा है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है ममता बनर्जी सरकार पर। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भरा बीजेपी, उसका बाद सीपीएम, उसका बाद कांग्रेस। जब वो भर रहा था उसका मालूम नहीं, हम लोग का आदमी लोग सारा रात होल नाइट बैठ के काम किया और एक एक सेट ऐसा बनाया। देखिए, एक तो वोट देने में 1 मिनट भी लगता है, 5 मिनट भी लगता है। पूरा एकदम हमारा हजार लड़का 4 रात कोई नींद नहीं गया, सारा रात होल पंचायत में वो लोग काम किया और इतना अच्छा से बढ़िया से नॉमिनेशन पेपर भरा है। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है, और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।